हेलो दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी किसी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ने मुझे पूछा था कि अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में काम कर रही हैं तो आपको हर महीने लगभग कितना खर्चा उठाना पड़ता है। तो मैं आपको फिगर्स में तो नहीं बता सकती कि इतने हज़ार रुपए या डॉलर्स, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको खुद खर्च करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ें इंटरनेशनल एयरलाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कवर होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है आउट स्टेशन। जब आप जाते हैं, आउट स्टेशन हम बोलते हैं जब कंपनी आपको आपके बेस स्टेशन से जहां आप रहते हैं वहां से अगर किसी और डेस्टिनेशन, मान ले लंदन, न्यूयॉर्क, जर्मनी, कहीं पे भी अगर भेजती है तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। होटल में जाते हैं आप, चेक इन करते हैं आप, कंपनी की तरफ से आपको होटल स्टे जो है वो फ्री में मिलता है। बाकी डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहते हैं। कुछ एक कंपनियां हैं बाहर की जो ब्रेकफास्ट आपको इंक्लूड दिलवाती हैं होटल में, तो आपको ब्रेकफास्ट वो फ्री मिलता है कैबिन क्रू होने के नाते। नहीं तो कुछ एक एयरलाइंस हैं जिनमें आपको खाने के नाम पे कोई भी, बिल्कुल भी आपको कोई फैसिलिटी होटल में फ्री में नहीं दी जाती। मीन्स कि अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं वहाँ पे होटल में तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात आती है फूड अलाउंस की, कि जब आप आउट स्टेशन होते हैं, आप बाहर हो, तो कंपनी आपकी सैलरी में फूड अलाउंस कुछ एक प्रोवाइड करती है। हर फ्लाइट में कितने घंटे का आपका वहाँ स्टे है उसके अकॉर्डिंग। कुछ कंपनियां आपको जब आप होटल में पहुंचते हैं तो रिसेप्शन पे आपको कैश में वहाँ का स्टाफ आपको आपका अलाउंस दे देता है। कुछ एक एयरलाइंस में ऐसा रूल है, लेकिन कुछ एक एयरलाइंस हैं जिसमें आपकी सैलरी में ही जुड़ के आपका फूड अलाउंस आता है, जिसको हम आउट स्टेशन अलाउंस या लेओवर अलाउंस भी कहते हैं। तो आपको वो आपकी सैलरी में मिल जाता है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता कि आपका 3 टाइम का मील वो अगर आप 5 स्टार में बैठ के खा रहे हैं तो वो कवर कर सके। तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। तो आप अगर कैबिन क्रू हो तो आपके सूटकेस में आप जैसे ड्राई स्टफ अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कुछ एक बिस्किट्स कैरी कर सकते हैं, या कुछ एक ऐसे पैक फूड आते हैं जो आपको कंट्रीज़ में ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन आप उनको डिक्लेयर करके साथ में लेके जा सकते हैं। तो अगर आपके पास वो सामान होगा तो आप फिर भी वहाँ पे माने 1-2 बार आप बाहर से खाना ऑर्डर कर लें या बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट से खाना आप खा लें, तो कुछ एक टाइम आप चाय के साथ अपने जो बिस्किट वगैरह लेके जाते हैं या जो भी सामान स्नैक्स वगैरह अपने साथ अगर आप ले जा सकते हैं उस कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाय दफ़ा मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उनका खाना बाहर के खाने से 4 या 5 गुना महंगा होता है। पानी की बॉटल्स भी महंगी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम क्रू होने के नाते वहाँ जाते हैं तो होटल में चेक इन करने के बाद हम सारे क्रू लॉबी में मिलते हैं। सब नहीं तो जिसने आना होता है हम लॉबी में मिलते हैं और हम बाहर किसी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, क्योंकि बाहर खाना कंपेयर टू 5 स्टार थोड़ा सस्ता पड़ता है। और अगर ये नहीं, अगर आपने इतना भी स्पेंड नहीं करना है तो ग्रोसरी स्टोर, जिनको हम किराना स्टोर शायद बोलते हैं, या जनरल स्टोर जिसको हम बोलते हैं, वैसे स्टोर्स आपके होटल के आसपास होते ही हैं लगभग। तो आप वहाँ जाके भी अपना उस स्टोर से कुछ अपना खुद खरीद के खा सकते हैं, या अगर आपने प्रॉपर मील नहीं खाना है तो आप वहाँ पैक्ड फूड वगैरह मिलते हैं वो लेके आप खा सकते हैं। तो ये है ब्रेक डाउन कैबिन क्रू सैलरी और कैबिन क्रू के खर्चों के बीच में, कि आपको डेफिनेटली स्मार्टली ही प्ले करना पड़ेगा। आप जितनी सैलरी अगर कमा रहे, अगर आप सेव नहीं कर रहे तो आपका घर से बाहर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई एम श्योर इंडियंस को पैसा बचाना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, हम इंडियंस वी आर बॉर्न विद इट। बिलीव मी, वी आर बॉर्न विद इट। हमें हमें पता है कैसे कैसे पैसे बचाने हैं, स्मार्टली कैसे प्ले करना है। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबको, जब आप इस पोजीशन पे पहुँचोगे, कैबिन क्रू बनोगे, तो आप मेरे से स्मार्ट हो जाओगे। आपको पता रहेगा कि कैसे पैसे बचाने हैं। फिर शायद आपके टिप्स मैं सुन के यूज़ कर रही होंगे कि ओह मैं तो बेवकूफ़ थी, मैंने तो यहाँ पैसे खर्च दिए। आई एम श्योर हमें इंडियंस को पैसे बचाने तो बहुत अच्छे से आते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट, एंड अगर आपकी और कोई क्लैरिफिकेशंस आपने और कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो आप प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय बाय।